सोचते तो होंगे तुमने जो नाम रखा है ना AR मानी, उस वक्त तस्वीरों की भी एक घबराहट सी थी कि मैं आज जो खींच रहा हूँ ये फेसबुक पे जाएगी। उस पर आ गए 1500 व्यूज। ओए होए होए होए। तो दोस्त ने बोला यार तेरी वीडियो एक वायरल हुई थी यूट्यूब पे, मिलियन व्यूज आए, कितने पैसे कमाए। मैंने ऐसे ऐसे दीवाने लोग देखे हैं जैसे आए जानवर जैसी घर पे आया, सोना उठना बैठना दोस्तों की संगत सारी चीजें उस जानवर के साथ हो रही होती हैं। यार इस काम के नुकसान क्या है? गडाब की तरफ रास्ता है, रातों में भी आना जाना होता होगा, कभी तुम्हारे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है? तो उसमें लास्ट सेक्शन पे मैंने क्लिप किया है, मैं मुड़ के गया हूँ और मेरे पीछे जो है ना मेरा जो कज़न है समीद, और वो भी एक नज़र कर रहा था अपनी। अच्छा मैं मुड़ा हूँ, एक पार्टीशन पीछे था, वो जैसे ही लास्ट पार्टीशन में आया उसने मुझे, मैं मुड़ के दूसरे सेक्शन में गया हूँ, पीछे से आवाज़ दे रहा मान ये बकरा देगी क्यों गिरा हुआ है। अच्छा उसकी बॉडी रान भाई बिल्कुल जैसे मरने के कोई 5-6 घंटे गुजर जाते हैं ना, बॉडी अकड़ जाता है और ठंडा हो रहा, वो चीज़ हुई हुई। मैंने बोला यार ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा मुझे क्योंकि मैं ध्यान था कि मैंने वीडियो कर रहा था, मैंने फ़ौरन वीडियो खोली और उसमें देख रहा हूँ तो घास खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दर हकीकत के स्पेशल एपिसोड में आप सब लोगों को वेलकम। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये माहौल क्यों ऐसा तब्दील हुआ है। मैंने बोला था कि मैं कब्रिस्तान जाके जो है पॉडकास्ट करूँगा, वो भी करेंगे किसी दिन, लेकिन स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं एक कैटल फार्म हूँ, जैसा आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा, पीछे जानवर है, जो खुशबू आ रही है वो क्या ही बात है, क्योंकि बकरीद भी करीब है। मेरे साथ हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज़, बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनका नाम है अब्दुल रहमान उर्फ मानी AR मानी। सर कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम। अरमानी अरमानी भी वैसे लोग सोचते तो होंगे तुमने जो नाम रखा है ना AR मानी। हाँ मैं ऑनेस्ट एक बात बोलूँगा, ये अरमानी के से नहीं था, ये ब्रांड है कि अरमानी है। ऑनेस्टली मैं ये बात आज पता नहीं शायद फर्स्ट टाइम इस बात पे आएगा, लोग शायद समझते थे मैंने अरमानी जो ब्रांड है उसके नेम से शायद इसको करा है। ऑनेस्टली बात बोलूँगा मैंने इस करियर सोचा भी नहीं था। मैंने अब्दुल रहमान से AR और मानी मुझे शुरू से कहते थे, तो इस तौर पे वो AR मानी था, वो अरमानी हो गया शुरू में। अच्छा। फिर मैंने बेसिकली इसको कभी ना ज़्यादा हाईलाइट किया, लोगों ने खुद से फिर वो मानी करना शुरू कर दिया। आज ये बात क्लियर हो गई कि अरमानी नहीं है, ये AR मानी, अब्दुल रहमान मानी। अच्छा मैं आपको एक बात बताता चलूँ, 2014 से ये कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में, 2014 में इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। जब ये कंटेंट वगैरह बना रहे होते थे तो इन्होंने एनिमल रिलेटेड कंटेंट बनाया, एंड जो फार्म एनिमल्स जो होते हैं जैसे गाय बकरा बैल, इस किस्म के जानवरों पे आपका ज़्यादा फोकस रहा है, राइट? तो क्या सोच के तुमने सोचा कि यार मैंने गाय बैल बकरों पर ही कंटेंट बनाना है? असल में ये कोई सोच के तहत तो नहीं था, हुआ ये था कि मैं चूँकि कुर्बानी लवर, जैसे एनिमल लवर बेस तो वो है, फिर चूँकि ये दीन का हिस्सा है कुर्बानी, तो उससे और थोड़ा सा एक लगाव। फिर आप यूँ समझ लें कि 2011 में मैंने फेसबुक ID बनाई थी। सही, ठीक है, दोस्तों के कहने पे, वैसे इतना ज़्यादा मुझे शौक नहीं था। तो दोस्तों के कहने हकीकत है, दोस्तों के कहने, दोस्त के कहने, नहीं दोस्तों के कहने। तो हुआ ये कि जो है ना, जब वो बनाई तो मैं बेसिकली अपनी तस्वीरें भी कभी नहीं डाल रहा, कभी कुछ नहीं, बस बकरा ईद आने लगे तो जानवरों की तस्वीरें अपलोड होना शुरू हो जाएँ। मेरे कज़न्स वगैरह वो यही कहते हैं तू वैसे ही करता था फेसबुक पे, वही कर रहा है। तो मंडी जाना शुरू होते हैं तो वहाँ जाके तस्वीर अच्छी ले ली, कोई जानवर की अच्छी लग गया, बछड़ा बछड़ी बकरा कोई बता रहे हैं ये रेट इसके यार मांग रहे हैं ये वो। अच्छा उस ज़माने में ना फेसबुक पे पेजेस चंद थे जो सोशल इस तौर पे थे, और तो क्या हुआ कि ना एक 2013 या 14 में आई गेस उन्होंने मेरे एक फेसबुक पे ID में कोई ऐड होगा जो फेसबुक पेज का ऑनर था। तो क्या हुआ कि उसने मुझसे कहा यार मैं तो फैसलाबाद से हूँ, सियालकोट है या फैसलाबाद, बहरहाल मुझे याद नहीं। मैंने बोला यार कराची का शौक़ बहुत अच्छा होता है, और जिस तरीके से तुम हर साल दिखाते हो यार, तुम मेरे फेसबुक पे ये ना करो, वो पेज पे डाल दो ये। बोला यार मुझे क्या पता, मैं तो कभी सोचा ही नहीं है, और मुझे एक हिचकिचाहट सी हुई। मैं कैसे करूँगा? कह रहे यार जो कर रहे हो आप यही करना होगा, आपने तस्वीरें जो डालते हो आप अच्छे जानवर। वो यूँ उन्होंने ज़बरदस्ती से समझ लें एडमिन बनाया,
अच्छा वैसे तो अमूमन तस्वीरें खींचते थे, सैकड़ों खींच के डाल भी दी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम एक सोच के डाल खींच रहे थे ना कि यार ये फेसबुक पे डालनी है, कुछ लोग देखेंगे पेज पे, तो उस टाइम उनके पेज के 8,000 या 10,000 लाइक्स थे उस वक्त ना, जब मैंने उनको ज्वाइन किया। तो उस वक्त तस्वीरों की भी एक घबराहट सी थी कि मैं आज जो खींच रहा हूँ ये फेसबुक पे जाएगी, एक बिल्कुल होता है। तो वो अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझे वो भी फील नहीं आया, कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन उस टाइम की वो एक घबराहट सी एक सी थी। खैर वो फीलिंग जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं हमेशा तो वो भूल नहीं पाते कभी, तो वो चीज़ थी ना। तो उसके बाद जो है ना, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे सीधी बात है बिल्ड किया, फिर उन्होंने रेफरेंस देने लगे, क्योंकि मैं ऑनेस्ट बात बोलूँगा, मैं किसी को फॉलो कर रहा ही नहीं था, मैं देखता ही नहीं था। तो हुआ ये कि उन्होंने बोला यार फलां के तुम ऊपर जाओगे, फलां से तुम उसको बीट कर दोगे, ये वो। और वो फला कौन थे? असल में वो फील्ड के लोग थे, एक इमाद नाम लिया था उसने। सही है। इमाद भाई बड़े लेजेंड है वो हमारे इंडस्ट्री में, अभी तक लोग उनको याद करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कम, बिल्कुल ना होने के बराबर इस चीज़ को कर रहे हैं, बहुत कम, लिमिटेड मतलब, लेकिन लोग ना उस टाइम पे बहुत नाम आया, कभी फेस नहीं आया उनका, मैंने फर्स्ट टाइम उनका फेस जो है ना अपने व्लॉग्स पे शेयर किया हमेशा। तो लेकिन जो है वो उस तरीके से था कि उनको, अच्छा मैंने आईडी सर्च की बकाया, तो मतलब कौन है इमाद, सर्च कर रहा हूँ कोई और मिल रहा है, मैं अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये फेसबुक पे ये आईडी, मेरे पास ऐड भी नहीं आई, किस थे वो, तो बोल रहे नहीं नहीं ये वो दूसरे हैं। फिर उन्होंने लिंक शेयर किया, यार ये बंदा ना जो फेसबुक पे जो है ना, ये इसकी बड़ा लोग इसको देखते हैं, ये इसकी आवाज़ ऐसी है, ये है वो है। मैंने बोला अच्छा भाई, बहरहाल वो एक अपना अंदाज़ था, मैंने खैर फिर छोड़ा, मैंने बोला देखते हैं अल्लाह मालिक। उन्होंने बोला, एक दफ़ा मुझे बोला कि यार एक वीडियो अपना रिकॉर्ड करो, मंडी में माल आया ना 2015 का एक बात है ये, तो वीडियो रिकॉर्ड करो और बताओ मंडी में क्या किस तरीके का क्या चीज़ है, क्या अपडेट है ना। मैंने बोला अच्छा चले देखता हूँ। मैंने क्या किया, मोबाइल लिया, अमूमन सब मोबाइल ना स्ट्रेट पकड़ के और पोर्ट्रेट में वीडियो बनाते हैं नॉर्मली। अच्छा मैंने वर्टिकल पकड़ा और मैं वीडियो करी, फिर कुछ भी नहीं कहा और घूमा, और बस 1-1.5 मिनट का क्लिप निकाल के वो जानवर आए, वो मैंने दे दिया। कह रहे हैं यार सही है, लेकिन ये कि देखते हैं अल्लाह मालिक है, वो डाला। अब उस टाइम पे उमूमन ना वीडियो पे व्यूज़ इतने कोई 200, 250, 300, उस पर आ गए 1500 व्यूज़। ओए होए होए, तो था उनको कहना था यार तुमने कमाल कर दिया, ये वो। मैंने बोला यार ये क्या है, मतलब मैंने एक डाली, उस टाइम की वो फीलिंग थी। फिर उन्होंने बोला यार किसी व्यापारी से, अब थोड़े दिन गुजरे, व्यापारी से बात करो कि सिब्बी विब्बी आएँ अपडेट दो, यूँ करके सिलसिला शुरू हुआ। मैंने घबराते बिल्कुल ही अल्लाह जी ये कहाँ से जानवर लेकर आए, तो बोला यार मैं सिब्बी से लेकर आया, वो ना कार्मेटिव मिक्सचर एक दवाई होती है वो पिला रहा था, वो रेड कलर का होता है, अब मुझे पता ही नहीं था। मैंने बोला ये क्या पिला रहे हो आप, कह रहे ये थकन की दवा होती है, ये उतारने के लिए और ये वो, हालांकि वो उस चीज़ के लिए नहीं थी, लेकिन जो है ना वो उस टाइम वो पिलाई, उसकी वो वीडियो दी। अच्छा वो वीडियो इवेंचुअली हमारी ना 14,000 व्यूज़ पे चली गई। ओए होए होए, तो वो क्या हुआ कि भाई उसको हुआ, अच्छा ये हो रहा है टोटल फेसबुक पे, यूट्यूब पे इतना कोई ख़ास मेरा था नहीं उस वक्त तक, तो फेसबुक पे हो रहा है। फिर भाई उन्होंने मुझे बूस्ट करना शुरू किया। ऑनेस्टली मैं कभी भी आज तक भी नहीं मिला उस बंदे से ना। क्या तो, बात कर रहे हो? हाँ नहीं मिला वो बेसिकली। फिर क्या हुआ, उसने मुझे बूस्ट किया, मैं क्रेडिट सीधी बात है अभी भी देता हूँ, मैं आज तक मिला। फिर क्या हुआ कि मुझे किसी ने बोला यार, मैंने वीडियोस काफ़ी अच्छे टाइम गुजरता गया, वीडियोस में फार्म विजिट करने लग गया, कुछ थोड़े बहुत 1-8 साल थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। फार्म विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे एनिमल्स की वीडियोस 2-4 मिनट की बना के, अच्छा मैं उनको वो कहते थे मुझे ना फाइल ना व्हाट्सएप करो या वो मैसेंजर भेज दो, इस तरीके से। मैंने बोला यार अच्छा चलें ठीक है, मैंने भेज दी, उसमें से 1-8 अपलोड हुई पेज पे, बाकी नहीं हो रही। तो अच्छा ठीक है भाई ये तो हो गया। उसके बाद जो है ना पता चलता है कि भाई वो दोस्त ने बोला यार तेरी वीडियो एक वायरल हुई भी, यूट्यूब पे मिलियन व्यूज़ आए, कितने पैसे कमाए। अच्छा ये बात है 2016 की, सही है। मैंने बोला यार वीडियो तो मैं तो यूट्यूब पे, अच्छा ऑनेस्टली चैनल मेरा बनाया था, लेकिन वीडियोस जो मैंने प्रॉपर तरीके से 17 में डालना शुरू किया मैं यूट्यूब पे, अगर बात कहूँ तो अब मैंने बोला यार मैंने तो फिर यूट्यूब पे तो कोई वीडियो ही नहीं डाली। अब जो है वो भाई मैंने बोला यार अच्छा मुझे क्या नाम से, कह रहे तेरी आवाज़ है मैं पहचानता हूँ, दोस्त था वो भी। तो मैंने जाके सर्च किया, जो पेज बताया, पेज जो है ना उसी वही हमारे जो पेज के एडमिन थे फेसबुक, उन्हीं का वो यूट्यूब पे चैनल। अच्छा वो वहाँ पे वीडियोस और भी दूसरी वो जो जितनी भी थी वो सारी अपलोड हो रही थी, बट वो यहाँ फेसबुक पे कम थी। अच्छा मैंने बात की, मैंने बोला यार ऐसे ऐसे एक दोस्त बता रहा है कि इसमें कोई पैसे वैसे मिलते हैं यार। ओए होए बोला नहीं फेसबुक तो यार मेरा तो चैनल ऐसे ही है, वो यूँ करके बात हुई।
तो फिर जो है मैंने बोला अच्छा चले ठीक है, अब बात ख़त्म हो गई। अब जब मेरे उसने अच्छा मुझे भी ध्यान में भी नहीं था कि पैसे भी क्या मिलते होंगे ना, क्या होगा। फिर वो दोस्त होते हैं ना कुछ, कहते हैं कि इतने इतने, फिर उसने मुझे बोला भाई तेरी 1 मिलियन व्यू गया भाई, देख तो कम से कम अच्छे 250 या पता नहीं इससे ऊपर तेरे को डॉलर बन गए होंगे इस व्यूज़ पे ना, इतना तो मुझे लगता है। हाँ यार, अब उस टाइम पे 125 पे चल रहा, तो मैंने बोला यार ये भी बहुत है। मतलब पूछा, बोले नहीं नहीं यार कम होते हैं, इतना नहीं होता। अच्छा उन्होंने एक्सेप्ट फिर ये किया कि होते हैं। फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा एक चीज़ का आया कि यार मेरे दिल में भी आया, फिर भी मैंने छोड़ा। 1 साल मजीद में फिर चला। फिर उनका मैंने फैसला ये किया 2017 में मैंने अपनी भी वही वीडियोस अपने चैनल पे भी डालना शुरू हुआ। फिर उन्होंने बोला यार ये थोड़ा सा इस तरीके से, फिर इत्तेफाक ये हुआ कि उनसे हमारा फिर मैं कट हो गया, क्योंकि मैंने उनसे बोला या तो आप देख लें, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्योंकि जाना शुरू हुआ था, पेट्रोल मेरा लग रहा, मैं जाना शुरू हुआ। और तुम्हें मिल कुछ भी नहीं रहा था सिवाय तारीफ के शाबाश। वो तो शुरू में थे कि मैं उसका समझता हूँ, बाद में क्या मिला था 14 से 17 तक क्या मिला? कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं। फिर ये हुआ था लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि 500 मैं आपको दूंगा आपके पेट्रोल के ना, 500 रुपीज़ 500 रुपीज़ तो आपका पेट्रोल, उस टाइम पेट्रोल भी सस्ता था। तो उन्होंने ये बात बोली मुझे। अच्छा मैं भी ऑनेस्टली बात बोलूँ, मैंने उस पर भी मैंने हाँ करी हुई थी पहली दफ़ा में। यार अल्लाह करे मुझे भी ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो साला मेरे लिए फार्म पर जाए, वीडियोस वगैरह बनाए और अपलोड करूँ और 5,000 रुपये दूंगा मैं। ऑनेस्टली बात ये थी, मेरा मकसद तो था नहीं ना मुझे। ऑनेस्टली जब कोई करता है ना, यार तुम ठीक है तुम्हारा शौक है, लेकिन यार अगला उससे कमा रहा है, ज़ाहिर-सी बात है। तुम अदरवाइज अगर वो नहीं होता है ना तो शायद मैं ऐसे ही करता भी रहता, लेकिन वो अल्लाह पाक की तरफ से होता है ना, वो सिलसिला बनना होता है। नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। सीन अच्छा था पता है क्या, जानवरों में ये कैटेगरी बिल्कुल अलग है। जो जिन एनिमल्स का मैं वीडियोस बनाता रहा हूँ ना, वो एग्जॉटिक एनिमल्स है, और यकीन मानिएगा मुझे आज तक इन एनिमल्स का ना कभी शौक नहीं हुआ। अच्छा। जैसे आपका तो पैशन है ना, आपको तो शौक है, आप तो गाय देख के बता दोगे, बच्चे देख के बता दोगे भाई क्या मामला है क्या नहीं। अच्छा मुझ में कभी वो एक अर्ज नहीं है कभी कि यार ये जानवर जो है ये ब्राह्मण, ये सिब्बी का है, ये फला, मुझे कभी वो चीज़ आई नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीवाने होते हैं। सही है, मैंने ऐसे दीवाने लोग देखे हैं, जैसे आए जानवर जैसी घर पे आया, सोना उठना बैठना, दोस्तों की संगत, सारी चीज़ें उस जानवर के साथ हो रही होती हैं। ऐसा ही है। देखिए मैं, आपने ये बात करी ना, कुछ लड़के ऐसे हैं जो हमारे फार्म से लेके जाते हैं। एक ने लास्ट ईयर ऐसा किया कि अपने घर का कमरा डेडिकेट कर दिया, उसमें मिट्टी बिछवाई, पंखा ऊपर भी लगा हुआ, साइड भी लगा, मेरे को वीडियोस भेजी। और इस साल भी वो उसका यहाँ से जाएगा। मैं लास्ट ईयर रह गया था, उसके बाद जाके व्लॉग करना, इस साल लाजमी जाऊँगा। उसने घर के अंदर बाकायदा कमरा एक डेडिकेट है कि वहाँ पे मिट्टी उतरवाता है वो, और बछड़े को वहाँ पे उतरवा के उसकी खिदमत उसी के साथ लगा रहता है। इस दफ़ा शादी हो गई, अब देखते हैं वो इस दफ़ा का क्या सिलसिला करता है। बेटा असल इम्तिहान तो तेरा अब शुरू हुआ है, अब लेके जा तू बछिया अपने कमरे में, मिट्टी डाल भालू, फिर पता चलेगा। ये ऐसे है, बिल्कुल बहुत क्रेज़ होता है ना। हमारे पास फैमिलीज़ आती हैं, रखा है बहुत जानवर, तो आते हैं बच्चे घुमा रहे होते हैं उनको, और एक अलग सा एक फीलिंग्स होती हैं। वो कहते हैं यार देखो हम ठीक है, ये कुर्बानी का जानवर वैसे भी आता है वो एक, लेकिन जो पूरा साल में आते हैं शौक करते हैं, उससे एक उनको लगाओ, और फिर जब वो कुर्बान हो रहा है सिसक के रोते हैं, ऐसे रोते हैं ना। बिल्कुल वीडियोस कभी कभार आया नहीं। मेरा भी आज जब भी बकरा या कोई भी गाय कटती है ना, तो मैं भी हो रहा होता हूँ। एनीवे ज़रा मुझे एक बात बताइए, आप का शौक था, आप निकले थे व्लॉग बनाने के लिए, भाई मंडी लगना शुरू हो गई है, जो इनिशियल डेज में जो वीडियोस होती हैं, आज तुम्हारे 2 से 3 फार्म है, कैसे भाई? इतना होता है? इतना होता है कि आप अपना फार्म कर लेते हो, क्या सीन है? अजान भाई देखें, ऑनेस्टली ये सिलसिला इस तरीके से शुरू हुआ था। 18 में हमने बेसिकली स्टार्ट लिया था, उसका एक फार्म किया। वहाँ पे मेरा समीत, मेरा भाई कज़न है मेरे साथ, तो उसने आर्मी लैंड है लांडी में, सही है। तो वहाँ पर जो है ना बेसिकली वो एक विज़िट पे गया उसके साथ। उसने बोला मैं एक दोस्त के साथ यहाँ पर यार कुछ, वो बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट है, और जो है ना 10 साल से वो फील्ड में थे, लेकिन उनको, अच्छा मैं बेसिकली मेरा चल रहा था लास्ट ईयर, मैं दरस निज़ामी पूरा कर रहा था, तो मेरा था लास्ट ईयर, तो उसमें जो है वो उस लेके गए ना जब मुझे, तो मैंने बोला यार मुझे तो मेरा ऑलरेडी क्रेज़ था, फेसबुक पे मैं काफ़ी
इन्फ्लुएंस थोड़ा सा हो गया था यूट्यूब पे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मेरे हो गए थे, जो थोड़े फील्ड के लोग थे तो वो पहचानना शुरू हुए थे। मैं ऑन फील्ड मैं फार्म्स विजिट भी कर रहा था, मैं देखता था क्या सिलसिले हैं, कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ सीख तो चुका था मैं। और वैसे ही बकरीद के ऊपर जब माल आता था उस पर उसके ख़ुद अपने हाथ से खिदमत हमेशा से मैं करता था जानवरों की, तो एक मुझे एक्स्ट्रा एक वो था, तो ना उसने मुझे ही बोला कज़न्स में कि यार तुझे सबसे ज़्यादा शौक़ है, चलते हैं देखते हैं क्या सीन है ना। तो मैंने बोला भाई मैं इन हूँ ना, मैं तुम जो भी करो मैं साथ हूँ। बस वो बिस्मिल्लाह हुई उस दिन 2018 में। 19 की हमारी पहली बकरीद थी। हमने जो कुर्बानी के बकरे और कुछ बछड़े हमारे पास आए थे वो तैयार किए, तो हमने वो सेल की, एक कुछ बछड़े सेल नहीं हुए, हम घर पे कुर्बान कर दिए। बकरे जो है वो हमारे सेल हुए, कुछ लॉसेस में भी सेल हुए और कुछ प्रॉफिट में हुए। हमारा लॉस हुआ था वो ईयर, बट ये था कि हम कमिटेड हो गए थे कि नहीं करना है, अब तो करना है इंशाल्लाह। मैं तो वैसे ही पैशनेट बहुत ज़्यादा था, घर वालों की सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से रही। तो अब हुआ ये कि जगह दूर पड़ती थी, हम लोग को 55 मिनट्स लगते थे घर से जाना बाइक पे। तो अब्बू अम्मी परेशान होते थे कि यार इतनी दूर जा रहे हो, कुछ करीब का कुछ करो, कुछ सिलसिला करो। इत्तेफाक से हमारे कज़न है, उन्होंने जो है ना अदनान भाई, उन्होंने अपनी छत ऑफ़र की, लेकिन वो थी 5th फ्लोर पे। अब वो हमने बोला यार चलो कुछ टाइम या 1 साल के लिए ना हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, बकरों का सिलसिला हमारा अच्छा है, हम इसको करते हैं, इसके साथ साथ कुछ सिलसिला कर लेंगे। 19 में आ गया इत्तेफाक से कोविड आ गया था। अब छत पे हम स्टक हो गए, हमने बोला ज़मीन वाला जगह हम 2 जगह बढ़ भी नहीं सकते। बकरों का भाई सिलसिला शुरू किया, फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट दिखाने लगा ना चैनल पे, उससे पहले मैंने कभी दिखाया नहीं था। लोग आज तक जब भी मुझे रेफरेंस देते हैं ना, बोलते हम आपको छत वाली वीडियोस से फॉलो कर रहे हैं। अच्छा कोविड के टाइम पे ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट हमें मिला था कि लोगों की इंगेजमेंट बहुत हो गई थी, लोग वेले बैठे हुए थे या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो इसके जो शौकीन लोग थे बहुत से लोगों ने देखना शुरू किया। तो हमें क्या हुआ, मुझे ख़ास तौर पे बूम मिला कि यार मेरा एक डिस्प्ले हो गया था कि हाँ भाई मैं छत पे सेटअप मैंने डाला। अच्छा हमने एक मॉडर्न टाइप थोड़ा सेटअप, उस टाइम पे जिस तरीके से एक लोग बांसों का शेड और इस तरीके से सिर्फ करते थे ना, हमने थोड़ा सा ऐसा चीज़ बनाई थी जिसमें थोड़ा ना मॉडर्न टच था। सही है। छत पे कम जगह पे हमने ज़्यादा बकरे कर दिए थे एडजस्ट। तो वो हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा सक्सेसफुल सा रहा। लेकिन क्या हुआ इन दी एंड, जब बकरीद 2020 वाली शुरू हुई आना था, तो हमारे पास उस 120 गज की, बल्कि थोड़ा सा शायद 200 गज होगा, उस पर हमारे पास 60 गोट्स जो है ना जमा हो गए। कुछ अगले साल के थे 10-15, बाकी जो है वो सारे उस साल के रेडी हुए। अब जैसे जैसे बकरे उतरे लोग हैरान हुए, इतने भारी भारी बकरे कैसे जो है ना वो उतर कर आ रहे हैं छत पे, ये कब पले भाई इतने भारी भारी बकरे। तो लोगों ने वहाँ मोहल्ले में भी देखना शुरू किया, क्योंकि जब पूरा साल जाते थे ओवर द ईयर वो पता ही नहीं चला, कभी 1-2 बकरीद के दिन में वो लगातार उतर रहे हैं, हर आए दिन उतर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, हमें लोग और एंगेज होने लगे। फिर हमने एक फ़ैसला किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये साल ब्रेक इवन था हमारा, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन ब्रेक इवन हुआ। हमने बोला अल्हम्दुलिल्लाह सही है। फिर हम लोग आए थे यहाँ पे एक दोस्त के सजेशन में, ये गडाब की ज़मीन, यार ये गडाब में जो जगह है यहाँ पर, उस टाइम पे ये जगह बहुत वीरान थी, बहुत दूर थी। सही है। लेकिन ये था कि हम जब जैसे ही कुछ फ़ैसला हुआ, ज़मीन आके देखी, तो घर वालों ने बोला भाई अगर करना है ना, अच्छा मेहमार चूँकि जहन में था कि हमने मेहमार घर के तौर पे जाना है, हम चाह रहे थे मेहमार की साइड कोई जगह मिले, बट वहाँ मिली नहीं। और करते कराते ये हुआ कि भाई गडाब में बोला कि चलो भाई गडाब में अब जगह है, 10-15 मिनट का रास्ता है, घर यहीं पे देख लेते हैं। घर वालों ने बोला ठीक है वो किराए पे देते हैं नाज़िमाबाद का घर, फिर यहाँ पे आ गए। तो ये सिलसिला इस तरीके यहीं रहते हैं आगे हाँ ये मेहमान में रहता। और ऐसा था कि एक फार्म से स्टार्ट हुआ और एक से उसी में 3 सेक्शन हो गए, यानी फिर 1 एकड़ की वो एक जगह पे 1 एकड़ की जगह है हमारी, एक ही फार्म में 1 एकड़ की जगह। सही है। फिर एक ब्रांच 2 हमने एक अपनी परचेज़ की इसी के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। 2 साल में हमने ऐसा जगह अपनी है आपकी है? ये वाली हमारी तो रेंट पे, जो ये हमारी वैसे कहूँ तो ये हमारी 4th जगह है गडाब की। ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। ये हमारा ब्रीडिंग का ब्रांच 2 है। ये थोड़ा सा वो है कि कैटल और ब्रीडिंग ये हमने थोड़ा डिवीज़न करा, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर तो अलग क्रम से कुछ 600+ एनिमल्स हैं, फीमेल्स काउज़ हैं, फिर उनके तकरीबन 200 के करीब अब बच्चे अल्लाह के करम से हो चुके हैं माशाल्लाह, जो हमारे अपने पास इंसेमिनेट हुई काउज़ और अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हमारे पास ही करे। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट काउज़ हैं वो तकरीबन अराउंड समझ लें 60-70 अभी माशाल्लाह, या शायद 100 के पास ही होंगी जिन्होंने डिलीवर करना है। फिर जो काउज़ डिलीवर हो रही हैं फिर वापस से इंसेमिनेट होती हैं। तो ये सिलसिला अच्छा ये भी हमारी सर्विस है। ये टोटल एनिमल्स हमारे सारे नहीं हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि यार इतना है कि वो
तो इसमें जो कुर्बानी वाला माल है वो भी लोगों का है। जैसे आपने बोला यार मुझे हेक्टिक है, मैं बकरा ईद पे आके माल जो मेरे अपनी पसंद का मुझे जचड़ा नहीं मिलता नहीं है या प्राइस में नहीं समझ आता, नेगोशिएशन बड़ी इशू होता है। तो क्या है कि बंदा बच्चा लिया, पलवाया, सुकून हुआ, टेंशन नहीं, पूरे साल में आहिस्ता आहिस्ता उसकी रकम दे दी और जो है वो बकरा ईद पे बस सुकून से घर ले। तो वो एक शौक। तो क्या है कि इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अच्छी क्वांटिटी है, 250 प्लस क्लाइंट्स का हमारे पास इस साल का और अगले सालों का मिला के कुर्बानी का माल पला। माशाल्लाह। इसके अलावा जो काउज़ में भी हमने ये हमारा एक वाहिद फार्म था जिन्होंने ये इनिशिएट लिया था कि हम काउज़ के अंदर जो है ना पलाई सर्विस दे रहे हैं। वो इस तरीके से कि हम जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, नहीं टाइम दे सकते, फार्म नहीं खोल सकते, बिल्कुल, और ऐसी जॉब्स हैं या ऐसा कारोबार है कि वो अपना आके क्योंकि ये काम ऐसा है कि फुल टाइम मांगता है। आपका ऐसा है कि आपने छोड़ा ना, या बंदों पे भी इनफैक्ट, तो आपका वो नहीं चलेगा। तो क्या है कि उन लोगों को अब क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से इसी तरीके से क्रेडिबिलिटी बनाई है कि हम सर्विस में ना जो बोलते हैं ना वैसे अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, इसी वजह से आज तकरीबन मेरे 100 प्लस क्लाइंट्स, बल्कि शायद अब तो शायद अच्छा खासा फिगर बन गया जो इसी फील्ड, और ये लिमिट करके चलने की वजह से, वरना तो बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर हमने स्लॉट्स क्लोज जो की थी ना बकरा ईद पे, जी पलाई की स्लॉट जो क्लोज़ की थी ना, वो बकरा ईद से पिछली 10 दिन 15 दिन पहले मैंने ख़त्म कर दी थी कि मेरे पास अब 2026 के पालने के लिए जगह नहीं है किसी की। हालांकि लोग बकरा ईद गुजरने के बाद आता है असल, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के रिस्पॉन्स था कि ख़त्म था, मेरे पास स्लॉट्स नहीं थी। अब फिर हमने फिर भी साल के बीच में थोड़ी जगह बढ़ाई, मज़ीद लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया। अभी फिर यही हाल हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं। वेरी नाइस। और ये सक्सेस अगर आप इसको यूँ समझ लें कि 5 साल के पुराने क्लाइंट्स भी आज कंटिन्यू हैं हमारे साथ। 5 साल एक कम अरसा नहीं होता। क्लाइंट अगर वो आपका मुस्तकिल चल रहा है, हर साल आपके पास एनिमल्स रखवा रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि मुतमईन, कुछ तो बात है, मुतमईन तो किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर यूँ ही इत्मीनान होता है। ऑन ऑफ कोई ना कोई जाता आता रहता है, कोई वो नहीं है। यार इस काम के नुकसान क्या है? इस काम अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। इस काम का सबसे जो एक नुकसान है वो है ये, क्योंकि ये भी सांस की चीज़ है। इसका ऐसा है कि आपके पास ऐसा नहीं होगा कि भाई मुझे 20,000 25,000 का नुकसान हुआ, वो भी होते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि आपका 10 लाख का एनिमल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि अगर एक्सपायर हो गया वो, तो सांस की गारंटी देखे कोई भी नहीं दे सकता। और ऐसा हुआ भी है कि हमारे अपने बीच में कोई एक बीमारी आई थी जिसमें वो लंपी स्किन डिजीज़, एग्जैक्टली, उसमें भी लोगों को नुकसान ऐसा भी हुआ कि जानवर एक्सपायर भी हुए, लेकिन उसमें ना जानवर एक्सपायर से ज़्यादा जो है ना लोगों को मसला वो ये हुआ कि जानवर की स्किन इतनी ख़राब हो जाती है कि वो देखने में ना थोड़ी सी कराहियत आना शुरू होती है। तो क्या हुआ कि लोगों को बड़ा दाने दाने उसको जो है लम्प्स वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि लोगों ने जो है ना वो करना ये शुरू करा कि उसकी जो, क्योंकि कुर्बानी का जानवर होता है, हर कोई चाहता, अब आपको पता है हल्का सा भी स्किन पे कट हो ना तो मंडी में खड़ा होता है ना, बोलते हैं यार नहीं यार दूसरा देखो। अब वो क्या है, वो स्किन पे बड़े बड़े मार्क्स कर देता है, कुछ लम्प्स निकल आते हैं हर जगह, फोड़े वगैरह। उसके बाद वो फटते भी हैं। अच्छा, फटते भी थे वो? कुछ के फटते भी हैं, कुछ के बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हुआ ही नहीं। हमारे पास हर तरीके केस है। ऐसा था कि इतने वर्स्ट केस भी हुए कि जानवर की बाकायदा अंदर से गोश्त और जो है ना अंदर से मतलब पस निकलना शुरू। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है ना मसले मसाइल जो है ना वो, तो क्या है कि बड़ा वो टाइम बड़ा टफ था। अच्छा, वो बीमारी इस साल भी आई थी। अच्छा, हाँ, इस साल हालांकि और ज़्यादा वर्स्ट आई, बट चूँकि पता था लोगों को कि किस तरीके से टैकल कर, बहुत से लोग टैकल कर पा लिए। अच्छा, मसला इस बीमारी में ये है कि आपका वैक्सीनेटेड एनिमल भी इफ़ेक्ट हो जाता है। ये एक बहुत अजीब है। तो ये बीमारी आई कहाँ से है? अफ्रीका से कहते हैं, साउथ अफ्रीका से जो है ना ये वहाँ पर है, वहाँ से। अब ये जब इंपोर्ट होती है ना एनिमल्स के, उनके साथ आती हैं ये वैसे। तो ये साउथ अफ्रीका में सुना है कि उधर। अच्छा, आपने, मुझे भी पता चला था कि आपने बाहर से सीमेंस वगैरह भी इंपोर्ट किए हैं, एंड यहाँ पे वो क्या पूरा प्रोसेस? सीमेन के अलावा जो असल जो बात है ना, हमने इंपोर्ट किए हीफर्स मतलब यंग काउस, और वो अमेरिका से हमने इंपोर्ट की थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 15 जो है ना वो इंपोर्ट की है, 15 यानी फीमेल्स, 3 पैलेट्स में वो आई हैं। और सबसे पहले हमने मंगवाई थी तो अच्छा, JDH बेसिकली एक रेंच है। अगर मैं आपको यूँ कहूँ, वो वर्ल्ड वाइड ना पहला वो हर्ड है जिसने ब्राह्मण ब्रीड डेवलप की।
उसके बाद पूरे वर्ल्ड में अब ब्राह्मण की प्रोजनीज उसके थ्रू, सही, मतलब कोर एरिया वो कोर एरिया उसने भी डेवलप की, यानी उसमें बनाया, ब्रीड को इन्हेंस किया। तो उससे हमने जो है ना वो इंपोर्ट मंगवाई। अच्छा, वो क्यों मंगवाई है? उससे हम बेसिकली कर रहे हैं एक टेक्नोलॉजी होती है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसको। वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है वैसे तो अंग्रेज़ों के पास, हमारे पास भी अगर मैं कहूँ पाकिस्तान में ना 35 साल से प्लस से यहाँ पर थी, बट किसी को कुछ पता ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स नहीं है यहाँ पे। हमारे पास उतने एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है कि जो है ना उसको यूज़ कर सकें सही तरीके से। उसके अंदर असल में कंटेमिनेशन का बहुत बड़ा एक मैटर है कि अगर हल्का सा भी कंटेमिनेशन आती है ना, वो ट्रायल ख़राब हो जाते हैं, वो एम्ब्रियोज़ नहीं बनते। एम्ब्रियोज़ बेसिकली कहते हैं 7 डे बेबी को, ठीक है। तो उसमें होता ये कि आपने ना काउस जो हमने मंगवाई मिसाल है, वो हैं जेनेटिकली इतनी स्ट्रॉन्ग कि आप जब उनके एग्स क्रैक करते हैं, ठीक है, बुल्स के सीमेन जो है ना बहुत सालों से कॉमन है, हर कोई करवाता है। हम जब ये नॉर्मल काव में कराते हैं ना, मैं आपको समझाऊंगा, नॉर्मल काव में जब करवाते हैं ना तो होता ये है कि काव जो बच्चा जनती है अब वो होता है 50% वो होता है जो हमने सीमेन करा, 50% जो लोकल काव है। उसमें क्या होता है कि आपको ब्रीड को बेहतर करने में ना उसकी 7 पीढ़ी करनी है। F7 कहते हैं जिसको। F1 जो पहला आया ना 50-50 होता है। इस तरीके से हर फिर जो बात होती है ना वो थोड़ी थोड़ी परसेंटेज बढ़ती है, फिर वो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके 100% तब जब प्योर होती है ना बेसिकली वो होता है अल्लाह भला करे F7 पे। अब F7 को बनाने के लिए ना आपको मिनिमम साइड 10 साल लग जाते हैं और मैक्सिमम साइड 15 to 20 ईयर्स भी लग जाते हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में इस तरीके से लोग अब तक माशाल्लाह से F4 और F5 तक पहुँचे हुए हैं, जो इतने सालों से जिन्होंने मेहनत की हुई ब्रीडिंग पे। अब जब ये टेक्नोलॉजी आई है ना, अब वो हमारे सबसे पहले कस्टमर बने। कह रहे यार हमने तो इतने साल में F4 तक पहुँचे हो, तो हमें पहले ही साल में F7 पहुँचा दोगे, क्योंकि वो प्योर है और प्योर से ऊपर जाहिर है कुछ नहीं। तो क्या है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ना ऐसे है कि आपने एक आम गाय, उसको कहते हैं सैरोगेट, हम रेसिपेंट सैरोगेट, उसकी हमने बच्चादानी यूज़ करनी, समझ लें। सही है। और उसके अंदर हम जेनेटिकली ना एक दूसरे माँ बाप का बच्चा पुट कर रहे हैं और वो बनता है लैब में। 7 दिन का इंक्यूबेटर्स में कल्चर होता है, वो 7 दिन का उसका प्रोसेस है। काऊ को हमारे डॉक्टर जो माहिरीन डॉक्टर हैं वो उनको चेक करते हैं, हाँ भाई अल्ट्रासाउंड से केस का आया, CL कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा, क्या होता है, सारी चीज़ें ना, तो उसके वो पुट किया जाता है। अच्छा, सक्सेसफुल नहीं था पहले, उसका इतना ख़राब रेशियो था कि 10 गायों में से 1 गाय गब्बन होती थी। ये इतना नुकसान था कि इसमें ना आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, कारोबार नहीं कर सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ होते हैं अपना डॉक्टर कैसर शहजाद। ये बेसिकली चाइना से इस टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी एक डिप्लोमा नहीं सॉरी एक डिग्री समझ ले कर आए और बहुत सारे और ममालिक में भी उसकी वर्किंग बाकायदा प्रैक्टिस कर आए। तो वो यहाँ पर आए जब उन्होंने, तो उसमें उनके पास उन्होंने लैब्स लगाना शुरू की दूसरे डिफरेंट के साथ किसी और की इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा, हमारे पास तकरीबन 2.5 साल से, अब तो खैर टाइम ज़्यादा हो गया, हमने उनको पिच किया, हमने मुलाकात की आज से 2.5 साल पहले उनसे पंजाब जाके लाहौर। तो उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे मैं यहाँ लैब पे काम कर रहा हूँ, ऐसे ये वो, उन्होंने एक कस्टमर के तौर पे डील किया। वो ऐसे ऐसा रिलेशन इस तरीके से बना कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वाइटाजीन के नाम से ना हमने अपनी लैब बना ली, अल्लाह का शुक्र है। और ये भी ऐसे लैब बनी है कि हम एक कस्टमर बनने थे बेसिकली एक इदारे के, आज से समझ लें 1.25 साल पहले कस्टमर बनने थे। हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट तक कर लिया था, एडवांस तक चला गया था कि ठीक है आप हमें प्रेग्नेंट करके काउस, इतनी काउस 1000 काउस का हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट था, तो हमें 1000 काउस आप करके देंगे, हम हमारे पास कस्टमर है, हम अपनी सेल करेंगे या हम अपने पास रखेंगे, बच्चे करा के बेचेंगे, जो भी करें आप XYZ। वो रेट्स पे हमारे तय नहीं हुआ। फिर उन्होंने, अच्छा चूँकि हम लिंक थे बाय डॉक्टर कैसर शहजाद, तो हुआ ये कि बस वो नहीं बन सका सिलसिला। फिर उन्होंने बोला भाई हम करेंगे कुछ ना कुछ, मैं आपके साथ हूँ, आप बेफिक्र हो जाए, हम करेंगे। हम भी मोटिवेटेड थे कि हमने करना है, कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि हम लोग बेसिकली सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह AI का मॉडल रन कर रहे थे। हमने एक चीज़ लॉन्च की फर्स्ट टाइम, जो कि इससे पहले नहीं करता था कोई, कि प्रेग्नेंट काव करके वो अवेलेबल कर दो। एनिमल को अच्छे सीमेन के साथ प्रेग्नेंट किया, प्रेग्नेंट कंफर्म हो गया, 2 to 3 months 4 months की हो गई, फिर अवेलेबल। फर्स्ट टाइम जब किया ना, हमें 3 महीने लग गए थे सिर्फ मेरे ख्याल में 10 जानवर बेचने में।
ओके जब लेकिन वो लॉट ख़त्म हुआ, हमने बोला चलो देखते हैं। अब कुछ लॉट हमने लिया तकरीबन 25 से 30 माल। वो प्रेग्नेंट करने में थोड़ा टाइम लग के जब वो प्रेगनेंसी आना शुरू हुई ना, फिर थोड़ा कम टाइम लगा उनको सेल करने में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़न भाई, अल्लाह का शुक्र है, आज अगर मैं एआई की सिर्फ बात करूँ एमडीओ के काउस को हटा के, तो एआई में आई गेस हम लोग 250 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह काउस सेल कर चुके हैं विद इन 1.5 ईयर, 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और एमडीओ के क्योंकि हमारी नवंबर में जो है वो लैब लॉन्च हुई है इस लास्ट ईयर नवंबर में, तो उससे लेके हमारे पास अब तक जो ऑर्डर्स हैं, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 1000 के करीब ऑर्डर्स हैं, जिसमें से हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमने प्रेग्नेंट करके काउस देनी है, जिसमें हमारे पास सबसे बड़ा जो एमओयू बेसिकली हुआ है वो डेल्फा की तरफ से हुआ है। जो अभी कैटल शो लगा था, जी, हम लोग वहाँ पे भी, आप भी विजिट तो मेरे ख्याल में कर चुके होंगे, ये वैसे पता होगा, लेकिन अभी उनकी तरफ वो क्योंकि एसोसिएशन है, उन्होंने बहुत सारे फार्मर्स को जोड़ा और उनसे हमारे साथ एक एमओयू किया 500 प्रेगनेंसीज़ का, जो सबसे हमारी बड़ा हमारा एमओयू है। उसके अलावा फिर हमारे किसी से 10, 20, 25, 1, 2, 3 क्लाइंट, एक इंडिविजुअल भी हैं, फार्मर्स भी हैं, तो यूँ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो यूँ करते 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 अब कारवा ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इतना अल्हम्दुलिल्लाह एनिमल है। अभी बस यही है, मुस्तकिल पंजाब जाना होता है, हर महीने 2 चक्कर है, मुल्तान मंडी करनी होती है, अपने हाथ से यानी आज तक बाइंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए। और सबसे ज़्यादा पसंद लोग, मेरी जो पसंद है कि भाई मुझे क्या चीज़, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मुतमईन हो जाते हैं। ये एक अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह पाक ने इसमें इज़्ज़त दी कि यार किसी के हवाले से कह दूँ ना कि यार ये अच्छी चीज़ है, आप बेफिक्र हो जाओ, तो वो मानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक साबित करता है कि वो होती है, क्योंकि ऑनेस्ट होकर बात करता हूँ। और इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हमारे क्लाइंट्स आते हैं, देखते हैं, हम नहीं भी हों यहाँ पे ओपन होता है फार्म, कोई ऐसा नहीं है किसी चीज़ से कोई बात छुपी हुई हो। तो अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआ है, उनकी सपोर्ट है, और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है ये चल रहा है। बंदा हो तो ऐसा हो, वरना ना। क्या ही बात है, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे ये गडाब की तरफ रास्ता है, रातों में भी आना जाना होता होगा, कभी तुम्हारे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है? देखिए ऑनेस्टली डायरेक्टली तो मेरे साथ तो नहीं हुई। अच्छा ऐसा होता है, लेकिन ऑनेस्टली ना, अच्छा पहले ये होता था कि रास्ता है ना, वैसे वाकई ये बहुत खौफनाक था पहले। अच्छा अभी तो फिर आप आएंगे ना, सोसाइटीज़ बन गई, लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स फिर भी होती हैं। अच्छा पहले ऐसा था, ये वाकई जंगल था, हमें ये होता था कि हम बस निकल जाएं, और रात में हम लोग क्योंकि नॉर्मली ना 7-8 बजे निकल जाते थे पहले। अब तो ये होता है 2-2 बजे 3-3 बजे भी हम लोग यहाँ होते हैं, तो कोई इशू नहीं। अब सेफ है, अब सेफ भी है, अब ये होता है डर भी नहीं लगता, और आदत हो गई, आदत भी हो गई। अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए ना, एक वाकया है जो हमारे बहुत ही हमारे साथ हुआ। अच्छा उसमें ना हम लोगों ने उस वक्त तक तो कोई जहन नहीं लगाया, लेकिन आज यही होता है कि यार वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं थी। हुआ ये था कि मैंने एक क्लिप कर रहा था, मेरा फार्म था फर्स्ट, एक यहाँ पर पहला ही साल था गडाक, और मैं क्लिप करता हुआ अपडेट दे रहा था आई गेस, या फार्म की वीडियो बना रहा था, या क्या कर रहा था, या क्लाइंट को भेजने के लिए वीडियो बना रहा था। तो मैं ना बकरों की वीडियो बना रहा था, बकरे घास खा रहे थे। अच्छा हमारा जो लास्ट एक यानी हर्ड बने हुए थे, सेक्शन बने हुए थे, तो उसमें लास्ट सेक्शन पे मैंने क्लिप किया है। मैं मुड़ के गया हूँ, और मेरे पीछे जो है ना मेरा जो कज़न है समीद, और वो भी एक नज़र कर रहा था अपनी। अच्छा मैं मुड़ा हूँ, एक पार्टीशन पीछे था, वो जैसे ही लास्ट पार्टीशन में आया, उसने मुझे, मैं मुड़ के दूसरे सेक्शन में गया हूँ, पीछे से आवाज़ दे रहा है, मान ये बकरा देख, ये क्यों गिरा हुआ है। अच्छा मैं पलट कर आया हूँ, तो पलट कर आया तो बकरा जो है ना वो वाकई गिरा हुआ था, और अपना, अच्छा मेरी क्योंकि बकरे ज़्यादा थे, उस पर ख़ास मैंने नज़र नहीं की थी उस वक्त जाने से पहले, तो मैंने बोला मैंने तो नहीं देखा, तो अभी तो सही था, अभी तो सब खड़े हुए थे। अच्छा हमने बोले हिलाया झुलाया, अच्छा उसकी बॉडी अज़ान भाई बिल्कुल जैसे मरने के कोई 5-6 घंटे गुजर जाते हैं ना, और बॉडी अकड़ जाती है, अकड़ जाता है, और ठंडा हो रहा, वो चीज़ हुई भी। तो मैंने बोला यार ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा मुझे क्योंकि मैं ध्यान था कि मैंने वीडियो कर रहा था, मैंने फ़ौरन वीडियो खोली और उसमें देख रहा हूँ तो वो घास खा रहा है, यकीन करो उसका मुंह में घास है और वो चबा रहा है, और मैं बाहर निकाली है। अच्छा ऑनर को भी, अब जिसको था बकरा क्योंकि पलाई पे था, अब उनको फ़ोन किया, मैंने बोला भाई ऐसा सीन हुआ है, अब वो भी बोला क्या हुआ मानी भाई, अच्छा हुआ क्या था बताएं। मतलब कुछ भी नहीं, तो कह रहे हैं कैसे, मैंने वीडियो ना ये देखें 1 मिनट पहले की ये क्लिप है, ये ऐसे घास खा रहा है, और उसके बाद समीद ने पीछे से देखा है, तो जो है ना ये हमने निकाला है, बॉडी बिल्कुल अकड़ी हुई है। अच्छा कोई झाग नहीं निकल ले कि किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया हो या कुछ हुआ हो, कहीं कोई बाइट का निशान नहीं, कुछ भी नहीं, हमने जो उसको देखा।
तो हमें ये चीज़ समझ नहीं है। उस वक्त तो हम लोगों ने बोला यार ये अल्लाह खैर करिए, ऐसा क्या हुआ। और वो बिल्कुल अकड़ गया ना, चारों पैर सीधे हुए हुए, मुंह ऊपर की तरफ अकड़ा हुआ, और उससे 3 मिनट पहले की क्लिप है कि वो घास खा रहा है। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट इंसिडेंट है। इसके अलावा वैसे यहाँ पर जो है ना सुने हैं, अब वो बताएं बताएं बताएं। वो ऐसे है कि यहाँ पर जो है ना वो एक फार्म है, वो अभी तक ना ऐसे ही हो रहा है कि हर साल लोग नए आ रहे हैं उसमें ना, और उधर के जो बंदे जो लेबर रुकती है वो कहती है, एक सेक्शन बताती है कि वहाँ पर कोई ना कोई भाई है। होता ये है कि वहाँ पे कोई भी जानवर खड़ा होता है ना तो वो हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। अच्छा। हाँ, हिलता रहेगा। अगर बकरी होगी तो वो मिसकैरेज कर रही है, 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए कि मिसकैरेजेस हो गए। अच्छा, बकरियाँ हटाई, बकरे खड़े किए तो या तो बेचैन रहते हैं या कुछ। अच्छा, हुआ ये कि वो उसको एम्प्टी कर दिया। एक दफ़ा कोई नया कोई उधर उनका कोई लेबर में से कोई बंदा ऐसा होगा कोई नया, और वॉशरूम इनकी आदत होती है कहीं भी बैठ जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे ना, वो छोटा पेशाब करने जो है ना वो बैठ गया। अच्छा, बंदे और थे बाहर की तरफ, वो शेड में बैठा है। अच्छा, उसकी एकदम चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर बाद वो भागता हुआ आया, कह रहा है मुझे किसी ने हवा में उड़ाया हुआ था भाई। वो ये कह रहा है कि भाई मैं तकरीबन 4 से 5 सेकंड तक ना वो मैं ऊपर की तरफ, और मैं स्टक था बिल्कुल, और जो है ना मैं हवा में जो है ना वो सोचो बंदा हवा में पेशाब कर मैं तो ये सोच रहा हूँ क्योंकि वो सुसु करने बैठा था। तो ये और लिटरली वो कह रहे हैं वो बिल्कुल हवन्नक हुआ हुआ था, अल्लाह जाने वो। अब बात ये, एक दफ़ा ये हुआ कि एक फार्म है, वो हमारे पड़ोसी हैं। हाँ। तो उन्होंने जो है ना कह रहे, अच्छा सब दूसरी जगह एक बैठे हुए, और एक बंदा ना वो जैसे ये खुली है ना जहाँ जानवर बंधे में, वो जानवरों के साथ उस पर बैठा हुआ था। तो कह रहा है कि है ना वो थोड़ी देर बाद पूछ रहा है यार वो ये बूढ़ा कौन था ये अभी जो गुजरा है। उन्होंने बोला कौन? तो बोला ये अभी तो ये सामने से तो गुजरा है। तो उन्होंने बोला भाई हमने तो कह रहा है सफ़ेद लिबास में एक बंदा अभी मैंने जाते हुए देखा है भाई। तो ये वो कह रहे नहीं भाई हम तो यहीं बैठे हैं, हम तेरी तरफ भी देख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो वो इस तरीके के भाई कुछ ऐसे बस इंसिडेंट। ये फार्म जो है ना आसपास ही है। अच्छा, आसपास ही है। ये आसपास फार्म है, दोनों ही मतलब जाते हुए मुझे नजर आ जाएगा। ये फार्म आपको दिख सकता है। तो यार इस तरीके से हैं। बाकी एक दो और है लेकिन तक कोई ख़ास सुना नहीं है, लेकिन ये वाले ऐसे लोगों से सुना है जो हमें ऐसी फालतू नहीं बातें। अच्छा, जाहिर सी बात है, देखो पहले ये इलाका जंगल होता था, अब यहाँ पे सारी आबादी आना शुरू हो गई है, 10 चीज़ें तो होती होगी, कोई मखलूक कुछ चीज़ें वगैरह, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो है। यहाँ जाना है, मैं दिल चाह रहा है मेरा जाने का, पता नहीं फॉर सम रीज़न, देखना है क्या है क्या नहीं है। ऑलराइट, ए.आर. रहमान नहीं है यार, मैं इतना कंट्रोल कर रहा था ना अपने आप को कि ए.आर. रहमान मेरे मुंह से ना निकले। ये भी निकला है, ये भी निकला है ना, ये भी लोगों को निकला है ए.आर. रहमान। अब्दुल रहमान मेरे भाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। एंड मैं चाहता हूँ यार जिस तरीके से आपने इतनी खूबसूरती से सारी चीज़ें गाइड की है, मैं 3 टिप्स आपसे मांगना चाहूँगा जो ऑडियंस भी देख रही है कि अब देखो बकरा ईद करीब आने वाली है, जो भी जानवर बंदा लेने जाए 3 क्या चीज़ें देखनी चाहिए उसको सबसे पहले? अब देखिए हेल्थ के तौर पे बोलना चाह रहे हैं या मैं ओवरऑल बताना चाह रहा हूँ, ओवरऑल क्या, क्योंकि लोग देखते हैं कि भाई अच्छा ये तो प्यारा जानवर है, लेकिन 3 क्या बेसिक है, 4 ऐसी क्या बेसिक चीज़ होनी चाहिए जो आप जानवर में सबसे पहले देखो? अच्छा देखें, इसमें एक तो ऐसा है कि जानवर जो पसंद आए ना बंदा उसकी कुर्बानी करता है वही ले, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज़ पे ना जाए कि यार, क्योंकि देखिए अल्लाह के यहाँ वही होगा जिस पे आपको पसंद की जो चीज़ होती है ना अल्लाह पाक वही मांगता है ना। उससे मोहब्बत भी होगी जल्दी, और फिर वो कुर्बान करते हुए उस पर दुख होगा, तो असल में फिर वही असल कुर्बानी है ना, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये तो एक इस तौर पे बात आ गई, जानवर को जब भी सिलेक्शन करना है, एक तो रात में कोशिश करें ना ख़रीदारी करें। अच्छा, क्योंकि बज़ा औक़ात ऐसा होता है जानवर जो है ना वो आपका सींग टूटा, अक्सर जो केसेस आते हैं या दांत बने हुए, हाँ, एल्फी से जुड़ा हुए दांत बेकायदा। अच्छा, ये इंसिडेंट एक हुआ, मेरे क्लाइंट ने लास्ट ईयर एक पलवाया, अभी खड़ा हुआ है वो बच्चा, अब जाके 2 दांत बेचारा हुआ है। लास्ट ईयर उसके क्या करे कि वो खीरे के जो दांत हैं ना वो होते हैं बराबर ऐसे, जैसे ये 4 उंगलियां बराबर की है ना, वो इस तरीके से होते हैं। उसके क्या किया उन्होंने, साइड के 2 दांत घिस दिए और बीच के ना वो थोड़े से ऊपर रह गए। तो क्या हुआ, आम बंदा तो उसने जब रात का मुंह खोला तो वो 2 दांत ऊंचे थे, उसने बोला 2 दांत है। अच्छा, वो घर ले गया, उसको हो गया इत्तेफाक से मुंह खोर। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बोला था यार इसके ना ऐसे ऐसे मुंह में ना दवा लगा देना, ये ग्लिसरीन ऐसे ना। तो उसने बोला यार हमें आता नहीं, आप बता देंगे कैसे लगाएंगे। उसने बोला यार ऐसे पकड़ना, यूँ करना, खोला मुँह। उसने बोला यार ये आपका कुर्बानी का जानवर है? उसने बोला हाँ। कह रहे ये तो खीरा बच्चा है।
कह रहे क्या बात कर रहे हो, 2 दांत देख के लिए है हमने यार। तो वो खीरा जो है ना, उसने बोला नहीं कंफर्म है, मैं आपको 100% कह सकता हूँ ये कंफर्म है खीरा है, आप किसी को भी बुला के दिखा लो। फिर उनको डाउट हुआ, वो मंडी भी भागे, वो व्यापारी तो खैर नहीं मिलता, आपको पता है ना। फिर क्या हुआ कि भाई वो मेरे पास फ़ोन आया, मैंने बोला यार आप आओ देखते हैं ला मालिक लाया, तो वो बच्चा वाकई खीरा था। और फिर उसने इस साल के लिए, अब वो अभी 2 दांत खड़ा है वो बच्चा ना। अब 2 तो दांत इस हुए। तरीके से कि इतनी टेक्निकल हो गए हैं कि भाई उसके साइड ये घिस दिए और वो 2 ऊपर हो गए। मतलब भाई जब भी जानवर लो दिन में लो, दिन में लें पहली बात, और जानवर को अच्छी तरीके से चलवाएं। चलवाएं। चलवाना ज़रूरी होता है। जानवर बज़ा औक़ात ये होता है कि खड़ा हुआ होता है, हाँ। इस तरीके से होता है, जानवर अपनी गर्दन झुका के खड़ा होता है, लोग बोलते हैं हाँ भाई ठीक है सही है, फिर वो थोड़ा बहुत चल तो लेता है, लेकिन उसके बाद घर जाके बिल्कुल सुस्त हो जाता है, वो कोई अंदरूनी बीमारी में होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जानवर ना हमेशा एक्टिव देखें कि भाई हाँ भाई खुलते ही वो थोड़ा मस्ती में हो गया, हाँ भाई ठीक है एक्टिव है, उछल भी रहा है। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है, धुम अक्सर ना जानवरों के नीचे से टूटी भी होती है, और हाँ टूटी भी, हड्डी टूटी भी बेसिकली होती है वो। उसकी निशानी इस तरीके से है, अगर आप उसकी धुम को थोड़ा सा जब ऊपर से पकड़ के यूँ बीच से अगर उठा देंगे ना, तो वो थोड़ा सा राउंड बनाएगी, तो वो तो जुड़ी हुई है। अगर तो वो उठ के एकदम से बैन हो जाएगी ना, तो वो इसका मतलब है टूटी हुई। अब उसमें क्योंकि देखें एक हद तक टूटे हुए धुम की कुर्बानी जायज़ है, बाकी क्योंकि वो हद है ना, कान कटा हुआ क्यों है? वो बेसिकली मोड़ने में कभी जानवर चढ़ जाता है, ये भी होता है ना। अच्छा। फार्म से होता है हमारे साथ इंसिडेंट, बाल टूट जाते हैं, बिल्कुल बाल उतर जाते हैं। कि वो बछड़े ने बराबर में खड़ा हुआ था, उसने पैर रखा, वो जब खड़ा हुआ तो वो क्योंकि वो बिल्कुल एक नाजुक होती है और आखिरी वाली, तो वो तो अक्सर टूट जाती हैं वैसे ना। तो ये चीज़ें देखें, चलवाना ज़रूरी है। जानवर पे एक दफ़ा पूरा अपने हाथ से अगर मुमकिन हो हाथ ज़रूर फेरें। एक चीज़ होती है जानवर की, कभी कभार ये सारी वैसे आप अगर दिन में करेंगे ना, तो ये तो मेजॉरिटी ये चीज़ करनी नहीं पड़ेगी, रात में होगा। क्योंकि अगर जानवर के कहीं ज़ख़म होता है ना, कभी कभार रंग चितकबरा जानवर जो होता है ना, अब उसमें ना ज़ख़म पता नहीं चलता, तो क्या होता है अगर आप हाथ फेर लोगे ना, इस क्योंकि स्पिन पे बाल होते हैं वो स्मूथ होते हैं, जहाँ आपको खुरंट वगैरह महसूस वैसी हो जाएगी, रात में आपको अक्सर होता है नहीं बदलता। मेजॉरिटी जो मामलात होते हैं ना, ये रात में होते हैं। ये चीज़ है, सारी कार्रवाइयाँ रात में अक्सर होता है, ऐसा है। मानी भाई थैंक यू सो मच, नहीं आपका बहुत शुक्रिया, मज़ा आया। मेरी सारी मेमोरी जो रिफ़्रेश हो गई है, जितनी बातें आपने मुझे बताई है, इससे मुझे ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि अब जब जानवर लेने जाऊँगा हाथ में लाजमी फेरूंगा पूरे जिस्म पे, ताकि पता चले कि खुरंट तो नहीं है, और दुम लाजमी मोड़ूंगा कि दुम टूटी हुई तो नहीं है। वो छोटी छोटी बेसिक होती है, लोगों को नहीं मालूम होता, नहीं अंदाज़ा होता। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये थी आज की पॉडकास्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज क्यों रहते भाई?